हेलो बच्चों, स्वागत है एक बार फिर से आप लोगों का अपने YouTube चैनल श्री गुरुकुल में। और आज हम बात करने वाले हैं क्लास 12th के जो हिंदी गद्य में बहुविकल्पीय प्रश्न आते हैं, हिंदी के इतिहास से संबंधित जो गद्य में बहुविकल्पीय प्रश्न आते हैं, हम उन्हीं बहुविकल्पीय प्रश्नों के बारे में बात करने वाले हैं बच्चों। इससे पहले हमने आपको 20 बहुविकल्पीय महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं वो प्रश्न करवा चुके हैं। और जितने भी हम बच्चों प्रश्न करवाते हैं वो समझ जाइए आपके प्रीवियस ईयर का भी प्रश्न है। अगर आपको विश्वास नहीं होता है तो आप पेपर उठाकर देख लिया कीजिए। इसको करने में बच्चे बहुत मेहनत लगती है, तो इसीलिए कहता हूं कि विश्वास के साथ इसको पढ़ा कीजिए और पहले इसको लिख लिया कीजिए और फिर इसको पढ़ा कीजिए। चलिए बच्चों, अगर आपको पहले मैं ये बता देता हूं कि अगर आपको इससे से पहले जो हमने 20 बहुविकल्पीय प्रश्न दिए थे हिंदी के गद्य से संबंधित, अगर आपको नहीं मिले हैं तो आप हमें व्हाट्सएप पर मैसेज कर दीजिएगा। मैं आपको पुराने वाले बहुविकल्पीय प्रश्नों को दे दूंगा जो 20 मैंने करवा चुके हैं और आगे से यहाँ से लिखना प्रारंभ कीजिएगा। चलिए बच्चों, हमारा 21वां प्रश्न है, 100 अजान एक सुजान के लेखक हैं। इसमें आपको 4 ऑप्शन मिलते हैं बच्चों। तो पहला हमसे क्या पूछा है कि 100 अजान और एक सुजान के लेखक हैं। तो 100 अजान और एक सुजान के लेखक है बालकृष्ण भट्ट जी। 100 अजान और एक सुजान के लेखक कौन है बच्चों? तो 100 अजान एक सुजान के लेखक है बालकृष्ण भट्ट जी। पांडे बेचन शर्मा की अपनी अखबार किस विधा की रचना है? क्या पूछ रहा है? तो सर पूछ रहा है कि पांडे बेचन शर्मा की अपनी अखबार किस विधा की रचना है। तो पांडे बेचन शर्मा की अपनी अखबार की रचना आत्मकथा है। पांडे बेचन शर्मा की अपनी अखबार किस विधा की रचना है? तो ये एक आत्म कथा है। विधा का मतलब पता है ना बच्चों क्या होता है? विधा का मतलब होता है जैसे गद्य मतलब नाटक है कि कविता है कि आत्मकथा है, क्या है वो हमें बताना है। ठीक है। कवि वचन सुधा के संपादक थे। कवि वचन सुधा के संपादक कौन थे पूछ रहा है। यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिया रहेगा। तो कवि वचन सुधा के संपादक भारतेंदु हरिश्चंद्र थे। अगर आपके कोई हिंदी के टीचर होंगे स्कूल में तो ले जाके इस प्रश्नों को दिखाइएगा, वो भी बोलेंगे ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है बच्चों। तो प्लीज़ इन्हें याद अभी से करते चलिएगा, नहीं तो आगे चल के आपको परेशानी होंगी। चलिए, कवि वचन सुधा के संपादक थे। तो कवि वचन सुधा के संपादक कौन थे? तो कवि वचन सुधा के संपादक भारतेंदु हरिश्चंद्र जी थे। सरदार पूर्ण सिंह किस युग के लेखक हैं? पूछ रहा है कि सरदार पूर्ण सिंह जो है वो किस युग के लेखक हैं। तो सरदार पूर्ण सिंह द्विवेदी युग के लेखक हैं। सरदार पूर्ण सिंह किस युग के लेखक है बच्चों? सरदार पूर्ण सिंह द्विवेदी युग के लेखक हैं। सरदार पूर्ण सिंह किस युग के लेखक हैं? तो सरदार पूर्ण सिंह द्विवेदी युग के लेखक हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचना है। तो कुटुज आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचना है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचना कौन है? तो कुटुज आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचना है। फिर अगर आपसे पूछे बच्चों भारत की एकता के लेखक कौन है? तो भारत की एकता के लेखक वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं। ये प्रश्न बहुत बार पूछता है बच्चों कि भारत की एकता के लेखक कौन है? तो भारत की एकता के लेखक वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं। चलिए अब हम आगे के प्रश्नों की ओर चलेंगे। आज भी हम 20 प्रश्न करेंगे, ठीक है। और 20 आज के और 20 पहले के 40 टोटल आपके बहुविकल्पीय प्रश्न मैंने गद्य में करवा चुके हैं। और 40 करने का मतलब समझिए कि आप 2018 के पेपर तक बहुविकल्पीय प्रश्नों को कर चुके हैं। 18 नहीं कह सकते क्योंकि एक पेपर में 7 सेट आते हैं ना, समझिए मतलब 19 तक तो कर ही चुके हैं। भारत की एकता के लेखक हैं। भारत की एकता के लेखक वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं। भारत की एकता के लेखक कौन है? तो भारत की एकता के लेखक वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं। मेरे पिताजी संस्मरण के लेखक हैं। मेरे पिताजी संस्मरण के लेखक कौन है बच्चों? तो कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर जी मेरे पिताजी संस्मरण के लेखक हैं। अगर आपसे पूछे कि मेरे पिताजी संस्मरण के लेखक कौन है तो कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर जो है वो मेरे पिताजी संस्मरण के लेखक हैं। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखित साहित्य सहचर किस विधा की रचना है? डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा लिखित साहित्य सहचर किस विधा की रचना है? तो ये आलोचना है। साहित्य सहचर एक आलोचना है। तो डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखित साहित्य सहचर एक आलोचना है। आपसे 29 पूछ रहा है कि जैसे उनके दिन फिरे निम्न में से किसकी कहानी संग्रह है? जैसे उनके दिन फिरे निम्न में से किसका कहानी संग्रह है? तो हरिशंकर परसाई जी का कहानी संग्रह है जैसे उनके दिन फिरे। आपसे क्या पूछा है? आपसे पूछा है कि जैसे उनके दिन फिरे निम्न में से किस कहानी का संग्रह है? तो हरिशंकर परसाई जी की कहानी है जैसे उनके दिन फिरे।
आगे बात की जाए बच्चों, तो निम्न में से कौन प्रोजी सुंदर रेड्डी की रचना नहीं है? देखिए ये जो पॉइंट आता है ना, नहीं है, इसको थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना होता है, क्योंकि हम क्या करते हैं, हमको लगता है और कोई एक मार देते हैं, आगे का ऑप्शन भी नहीं पढ़ते हैं। अगर पहला वाला ऑप्शन ही हमसे मैच कर जाता है तो इस वर्ड को जरूर ध्यान देना है कि नहीं है। तो ये जो रचना थी वो भारत की एकता किसकी रचना नहीं है? प्रोजी सुंदर रेड्डी की रचना नहीं है। चलिए अब आगे नेक्स्ट हम बात करें, तो नेक्स्ट की बात की जाए बच्चों, तो हम आगे फिर से किस पे 31 पे, 31 से 40 तक हम टोटल क्वेश्चन करेंगे। आपसे अब पूछ रहा है बच्चों कि कला और संस्कृति, कला और संस्कृति के लेखक हैं। कला और संस्कृति के लेखक कौन है? तो हमें बताना होगा कि कला और संस्कृति के लेखक वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं। कला और संस्कृति के लेखक कौन है? तो कला और संस्कृति के लेखक डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल जी है। फिर आपसे पूछ रहा है निम्नलिखित में से कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर की रचना है। कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर की रचना कौन सी है? तो महके आंगन चहके द्वार कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर की रचना है। महके आंगन चहके द्वार कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर की रचना है। फिर से आपसे पूछ रहा है कि महके आंगन चहके द्वार किसकी रचना है? तो कन्हैया लाल मिश्र की रचना है। बाण भट्ट की आत्मकथा किस विधा की रचना है? तो बाण भट्ट की आत्मकथा उपन्यास है। बाण भट्ट की आत्मकथा क्या है बच्चों? उपन्यास है। तो बाण भट्ट की आत्मकथा किस विधा की रचना है? तो बाण भट्ट की आत्मकथा एक उपन्यास है। निम्न में से हरिशंकर परसाई का निबंध संग्रह है। हरिशंकर परसाई जी का निबंध संग्रह कौन सा है बच्चों? आपसे पूछा है। तो हरिशंकर परसाई जी का निबंध संग्रह है तब की बात और थी। तब की बात और थी किसका निबंध संग्रह है? तो तब की बात और थी हरिशंकर परसाई जी का निबंध संग्रह है। तब की बात और थी किसका निबंध संग्रह है? तो तब की बात और थी हरिशंकर परसाई जी का निबंध संग्रह है। छोटी छोटी बातें मैं 2 बार इसलिए रिपीट करता हूं ताकि आपके दिमाग में बैठता जाए बच्चों। भाषा और आधुनिकता, भाषा और आधुनिकता के लेखक हैं। पूछ रहा है आपसे कि जो भाषा और आधुनिकता है उसके लेखक कौन है? तो भाषा और आधुनिकता के लेखक है बच्चों प्रोजी सुंदर रेड्डी जी। प्रोजी सुंदर रेड्डी जी भाषा एवं आधुनिकता के लेखक हैं। चलिए अब हम आगे की ओर चलेंगे और अपने आज के और 5 प्रश्नों को करेंगे। चलिए बच्चों 36 हमारा है डॉक्टर वासुदेव शरण का निबंध संग्रह है। वासुदेव शरण अग्रवाल जी का निबंध संग्रह है कौन सा? तो वहां पे आपको 4 ऑप्शन दिए रहेंगे जिसमें से सही क्या है? माता भूमि। जो माता भूमि निबंध है वो डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल जी द्वारा लिखा गया है। माता भूमि निबंध किसके द्वारा लिखा गया है? तो माता भूमि निबंध डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल जी द्वारा लिखा गया है। फिर आपसे पूछ रहा है हिंदी प्रदीप के संपादक थे। हिंदी प्रदीप के संपादक कौन थे? आपसे पूछ रहा है हिंदी प्रदीप के संपादक थे। तो बालकृष्ण भट्ट जी। बालकृष्ण भट्ट जी हिंदी प्रदीप के संपादक थे। हिंदी प्रदीप के संपादक कौन थे बच्चों? तो सर बालकृष्ण भट्ट जी हिंदी प्रदीप के संपादक थे। आलोचनात्मक कृति कालिदास की ललित योजना के लेखक हैं। पूछ रहा है कि जो आलोचनात्मक कृति है कालिदास की ललित योजना के लेखक कौन है? तो डॉक्टर हजारी प्रसाद जो द्विवेदी जी हैं वो कालिदास की ललित योजना के लेखक है। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कालिदास की ललित योजना के लेखक है। क्या भूलूं क्या याद करूं किस विधा की रचना है? पूछ रहा है आपसे क्या भूलूं क्या याद करूं किस विधा की रचना है? तो ये आत्मकथा है। क्या भूलूं क्या याद करूं बच्चों किस विधा की रचना है? तो क्या भूलूं क्या याद करूं आत्मकथा है। क्या भूलूं क्या याद करूं किस विधा की रचना है? तो क्या भूलूं क्या याद करूं आत्मकथा है। फिर आपसे पूछ रहा है निम्न में से किस उपन्यास की रचना हरिशंकर परसाई द्वारा की गई है? हरिशंकर देखिए आपको इसमें मतलब 4 ऑप्शन दिए रहते हैं और ये रानी नागफनी की कहानी जो है ये जो उपन्यास है इसकी रचना किसने की है? रानी नागफनी की कहानी की जो उपन्यास है, देखिए कहानी लिखा है तो इसे कहानी नहीं समझना है, ये क्या है? एक उपन्यास है और इसकी रचना किसने की है? हरिशंकर परसाई जी ने की है। तो रानी नागफनी की कहानी की रचना किसने की है? तो रानी नागफनी की कहानी की रचना हरिशंकर परसाई जी ने की है। रानी नागफनी की कहानी की रचना किसने की है बच्चों? तो सर जी हरिशंकर परसाई जी ने की है। ठीक है, तो ये था बच्चों आपके आज के 20 हिंदी गद्य के इतिहास के बहुविकल्पीय प्रश्न और इससे पहले ये 10 थे, मतलब ये 10 और ये 10 टोटल आपके आज भी मैंने 20 करवा दिए और इससे पहले मैं 20 करवा चुका हूँ। तो 20 + 20 टोटल 40 मैंने आपको गद्य के आधारित इतिहास से बहुविकल्पीय प्रश्न दे चुके हैं और ये सारे P/Q
P/Q प्रश्न है बच्चों, यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ये सारे प्रश्न जितने भी आपको दिखाई दे रहे हैं आपके यूपी बोर्ड के एग्जामिनेशन में आ चुके हैं। तो ये कितने महत्वपूर्ण है, इसकी महत्वपूर्णता को आप भांप सकते हैं बच्चे। तो इसे मजाक न ले बच्चे, और इन सारे प्रश्नों को लिखें और याद करें। थैंक यू बच्चों, हैव अ नाइस डे।